प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसकी वन शॉट क्लास है। मतलब एक क्लास राजस्थान की कला संस्कृति क्लास, चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति आती है ना, वो प्रश्न यहीं से बनेगा। क्योंकि आज हम दोस्तों इस क्लास में पूरे के पूरे 150 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके कला संस्कृति के मोस्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन एक क्लास में देख लेंगे। 100% दोस्तों इस क्लास से बाहर कुछ नहीं है, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि अगर कला संस्कृति से प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देख लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। महा मैराथन क्लास आपके सामने आ चुकी है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। जो बच्चा क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लेगा, समझो उसका बेड़ा पार है। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से देखना है, साथ साथ में उत्तर कमेंट करने हैं। जो उत्तर आपको नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लिया करो। जैसे कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, और फिर मैं सब उसका उत्तर बताता हूँ ना, तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। तो चलिए साथियों, आज अपन क्या करते हैं, कला संस्कृति का खात्मा करते हैं। तो चलिए, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान में दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है। बात करेंगे दोस्तों दादू पंथ की मुख्य गद्दी के बारे में। नरेना, गोगामेडी, सांबर, डीडवाना। तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी है दोस्तों, वो है नरेना में। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संप्रदाय के अनुयायी उबाणे पंग अंगारे पर नृत्य करते हैं। मतलब प्रश्न आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है दोस्तों जिनके अनुयायी है वो क्या करते हैं साथियों, बिल्कुल अंगारों पर नृत्य करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का संबंध किससे है, रसिया संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या गुदर संप्रदाय। देखो भाई, राजस्थानी भाषा में सवाल पूछा है तो वो संप्रदाय होता है जसनाथ संप्रदाय दोस्तों। जसनाथ संप्रदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अंगारों पर नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्नि नृत्य की उत्पत्ति हुई है कत्रियासर बीकानेर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला पूछा है, राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्नारो जन्म कठे हुयो। बात करेंगे संत धन्ना के बारे में। राजस्थान के प्रसिद्ध संत है संत धन्ना दोस्तों, धन्ना भगत है ना। तो धन्ना भगत का जन्म हुआ था डूवन टोंक में। कहाँ पर दोस्तों, धन्ना भगत का जन्म हुआ था डूवन टोंक में। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा है, धौलीबुद राजस्थान के किस संत के संबंधित है। बात करेंगे धौलीबुदूब के बारे में कि भाई धौलीबुद का संबंध किस संत से हो जाएगा। संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास, संत शरणदास जी। तो धौलीबुद का संबंध है वो है संत लालदास से। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। इनमें से बताना किसका संबंध दादू पंथ से नहीं है। तो देखिए, अनबरवाणी बिल्कुल पहला ही दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका संबंध दादू पंथ से नहीं है। बाकी अलग दरिका का है, दादू खोल का है और नरेना का है। पर दोस्तों यहाँ पर अनबरवाणी का संबंध है वो दादू पंथ से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला पूछा है, मिलान करने का सवाल है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है कि भाई कौन सा संप्रदाय और उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है। तो देखो, पहला निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाडा में, लिखो 2। उसके बाद परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है पन्ना में। कुदर संप्रदाय की प्रधान पीठ है दादरा में, और राम सनी की शाहपुरा में। तो यहाँ पर कोड बनेगा 2143। कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जो भी साथी सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बात करेंगे संत मावजी के बारे में। संत मावजी का संबंध है वो किस संप्रदाय से रहा है। तो संत मावजी है वो निष्कलंकित संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके दोस्तों, निष्कलंकित संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत मावजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा संत राजस्थान का नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन से संत राजस्थान के नहीं है ना। देखिए, अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जाम्बू जी। आपको पता है यहाँ पर पीपा जी, लालदास जी और जो जाम्बू जी है वो राजस्थान के संत है, बट अक्खा जी के नाम से राजस्थान में कोई भी संत है वो प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे। बात करेंगे गागरोन के राजपूत के बारे में। इनमें से गागरोन के राजपूत शासक हैं वो कौन थे, धन्ना जी, पीपा, दादू दयाल, चरणदास। तो यहाँ पर दोस्तों जो संत पीपा थे ना, संत पीपा थे वो क्या थे, आपके गागरोन के राजपूत शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में
रैनपुर, शाहपुर, सिंहतल और खेड़ापा किस संप्रदाय के केंद्र थे? यहाँ पर बताना आपको है ना, 18वीं शताब्दी में रैन, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा है ना, ये बिल्कुल किस संप्रदाय के केंद्र थे? तो ये थे रामसनी संप्रदाय के केंद्र। शाहपुरा में क्या है दोस्तों? शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आई बात समझ में सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूछा है, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। लो भाई साहब, प्रश्न आ गया घुमा फिरा के। प्रश्न आपसे पूछा है कि रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है शाहपुरा में। और यहीं पे ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? अपना फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है? भरतपुर में, मेवात में, अलवर में या दिल्ली में? संत चरणदास जी की समाधि बनी हुई है वो है दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर है? दिल्ली ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की कवयित्री गौरीबाई रो जन्म कटे हुयो। गौरीबाई की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गौरीबाई की जन्मभूमि है डूंगरपुर, ठीक है ना। राजस्थानी भक्ति कवयित्री गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ था। अगला पूछा है, बीकानेर के निकट समरातल दोरा को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? बात करेंगे समरातल दोरा के बारे में। बीकानेर के निकट क्या है दोस्तों? समरातल दोरे है ना। तो समरातल दोरा को अपना कर्म स्थल किसने बनाया? संत धन्ना जी ने, जाम्बू जी ने, गोगा जी ने या पाबू जी ने दोस्तों? तो बिल्कुल जाम्बू जी का कर्म स्थल है ना, वो है समरातल दोरा, ठीक है। समरातल दोरा है वो विष्णु का धार्मिक स्थल भी है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बी उत्तर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो मैं हर विषय की ऐसी वन शॉट क्लास लेके आऊँगा ताकि आपका अंतिम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? जैन धर्म से, ठीक है ना। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। अगला पूछा है, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? देखो जसनाथ संप्रदाय के लोग क्या करते हैं दोस्तों? अंगारों पे नाचते हैं दोस्तों, यानी अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और इसकी प्रधान पीठ है वो है कत्रियासर बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों है? जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है दोस्तों, कत्रियासर में है। अगला प्रश्न पूछा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सलूम्बर में, कुड़की में? मीरा जन्मी मेड़ते पर परणाई चित्तौड़। बट आपको ध्यान रखना है मीराबाई का जन्म है दोस्तों वो कुड़की में हुआ था। और मीरा के पिताजी का नाम था वो था रतन सिंह, ठीक है। और मीरा के पति का नाम था भोजराज। चलो आगे बढ़ते फिर। अगला पूछा, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिए अलकदासी से, लालदासी, रामसनी, चरणदासी। सहजोबाई का संबंध किससे है दोस्तों? चरणदासी से, ठीक है ना। सहजोबाई का संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। अगला पूछा, जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? बात करेंगे जोधपुर के महामंदिर के बारे में। ये किसकी उपासना स्थल रहा है दोस्तों, है ना। तो जोधपुर का महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। किसका दोस्तों? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। अगला पूछा है, सांप्रदायिक सौंदर्य का प्रतीक है ना काजी इमामुद्दीन नागौर की सूफी सिलसिले संबंधित दोस्तों है। मतलब आपको बताना है कि भाई यहाँ पर काजी इमामुद्दीन का संबंध किससे है? तो इमामुद्दीन है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर सुर्रावदी के संबंधित है। किससे है दोस्तों? सुर्रावदी सिलसिले से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, मेवात के अलवर में जन्म लेने वाले संत कौन है? यहाँ पर बताना है इनमें से किसका जन्म अलवर में हुआ था? तो अलवर में जन्म हुआ था लालदास जी का दोस्तों, है ना। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले संत थे वो थे लालदास जी। अगला पूछा, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? डेहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, अरनावा में दोस्तों? तो भक्ति संत राणाबाई का जन्म हुआ था अरनावा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अरनावा उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? बिल्कुल गलत कौन सा आपको बताना है। खेड़ापा रामचरणदास जी, सिंहतल हरिवंश जी, रैण दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण जी। इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो सिंहतल है ना, इनका संबंध हरिवंश जी से नहीं है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर और दोस्तों करौली का मदन मोहन मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा? तो इन दोनों का संबंध है वो है गौड़ीय संप्रदाय से। किससे हो जाएगा दोस्तों? गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध है। अगला पूछा है, हरे वृक्षों की कटाई की रक्षा के लिए कौन सा संप्रदाय जाना जाता है?
है ना। हरे वृक्षों या खेजड़ी की अगर बात करें, खेजड़ी को बचाने के लिए, तो खेजड़ी को बचाने के लिए विश्नोई संप्रदाय, खेजड़ी को बचाने के लिए दोस्तों वन्य जीवों हिरण वगैरह को बचाने के लिए तो मुख्य रूप से विश्नोई समाज है। इनको जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे। उन 29 नियमों में लिखा हुआ है कि हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, है ना, जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। तो वही संप्रदाय क्या करता है दोस्तों, हरे वृक्षों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ का सत्संग स्थल होता है, उसे कहते हैं अलग दरीबा। क्या कहते हैं उसे दोस्तों, अलग दरीबा कहा जाता है। अगला पूछा, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मुकाम है वो क्या है यहाँ पर, बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल होता है, तो मुकाम है बिश्नोइयों के लिए। अगला पूछा है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बात करेंगे निरंजनी के बारे में। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी वो संत हरिदास ने की थी। किसने की थी दोस्तों, संत हरिदास ने। मैं आपको बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका जो एग्जाम का टाइम है ये वेस्ट हो। ये एग्जाम टाइम में आपको बढ़िया तरीके से ये रिवीजन मारना है, ठीक है, ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अगला पूछा है, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं। खालसा खाकी नागा है ना, ये राजस्थान में किस संप्रदाय के भाग हैं, तो ये दादू पंथ के भाग है। किसके भाग है दोस्तों, ये दादू पंथ के भाग है। आगे बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, संत पीपा, संत धन्ना, संत रामदेव या संत रामचरण। देखो रामदेव जी के मेले में दोस्तों कामड़ जाति के महिला द्वारा 13 ताल नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि कामड़िया पंथ की स्थापना की थी संत रामदेव जी ने। किसने की थी, संत रामदेव जी ने। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास 499 में मिल जाएगा। और जो साथी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हो, तो 299 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इस कोर्स से बढ़िया तरीके से शानदार आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको इस कोर्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप अभी दोस्तों अभी आप क्या है, चूके नहीं हो, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो और शानदार तैयारी कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप को, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। बात करेंगे निम्बाक संप्रदाय के बारे में। तो निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में। कहाँ पर दोस्तों है, सलेमाबाद में। अगला पूछा है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। कुंडा पंथ का जो प्रणेता थे वो थे मलिनाथ जी। कौन, राव मलिनाथ। अगला प्रश्न पूछा है, भूरीबाई इलाका संबंध किस क्षेत्र से है। बताओ भाई, भूरीबाई इलाका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है, गोडवाड़, मारवाड़, मेवाड़, वागड़। तो भूरीबाई इलाका कार्य क्षेत्र है वो मेवाड़ है दोस्तों। मेवाड़ क्या है, इनका कार्य क्षेत्र है। अगला पूछा है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, टोडा, धनेरा, गागरोन या पिपाड़। तो संत पीपा की गुफा बनी हुई है वो है टोडा दोस्तों। कहाँ पर है, टोडा में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ की देखा जाए तो यहाँ पर आएगा जोधपुर, ठीक है ना। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो जोधपुर में है। अगला पूछा, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य दोस्तों है वो किस बोली में लिपिबद्ध है, तो इसकी बोली है वो ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी कहाँ बोलते हैं, जयपुर है, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ। भोजराज से, विक्रमादित्य से, वीरमदेव से या रतन सिंह से। दोस्तों 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ था वो भोजराज के साथ हुआ था। और भोजराज थे वो कहाँ के थे, चित्तौड़गढ़ के थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता हैं वो है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है। इनमें से सांपों से संबंधित देवता कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, सांपों से संबंधित है गोगा जी। गोगा जी का संबंध किससे हो जाएगा, सांपों से हो जाएगा। अगला पूछा आपसे, निम्न में से किससे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है। कोल्लू फलोदी में जो मेला भरता है दोस्तों वो मेला किसको समर्पित है, तो ये मेला भरता पाबू जी का। पाबू जी दोस्तों राजस्थान में ऊँटों के देवता कहलाते हैं। इन्होंने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे और राई का रेबारी जाति होती है वो इनकी इन्होंने होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, कन फटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्ययंत्र के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं। कन फटे जोगी दोस्तों डमरू और सारंगी के साथ में जीण माता के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं दोस्तों, जीण माता के गीत गाते हैं। अगर आपसे पूछे जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा मिलान करने को, मिलान करना है दोस्तों आपको कि किस जाति की कुलदेवी कौन सी है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें करणी माता है वो क्या है दोस्तों, चारणों की कुलदेवी है, लिखो 4। संकराय माता है, हाँ यहाँ पर कहाँ ले आया मैं, 4 है ना, बिल्कुल करणी माता चारण, ठीक है। संकराय माता खंडेलवाल 3, आई माता शिरवी की और नारायणी माता नाई की। तो यहाँ पर कोड बनेगा 4321, यानी ऑप्शन है वो डी आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, निम्न में से कौन से लोक देवता की माता है मैणा देती, है ना, मैणा देरा भरतार अजमाल जी रे कंवर। तो वो कौन थे आपने, वो थे रामदेव जी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, तेजाजी का जन्म दोस्तों ऊंट काश्मीर बाड़मेर, पुंडेल नागौर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, खरनाल नागौर। तो बिल्कुल तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में दोस्तों, कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जार पीर के रूप में पूजा जाता है, मतलब जार पीर है ना, वो किस लोक देवता को कहा जाता है। तो जार पीर के नाम से प्रसिद्ध है गोगा जी, गोगा जी को क्या कहते हैं दोस्तों, जार पीर कहा जाता है। अगला पूछा, ददरेवा जन्म स्थल है, ददरेवा में किसका जन्म हुआ था, देवनारायण जी का, बाबूजी, तेजाजी या गोगा जी दोस्तों। तो ददरेवा ग्राम चूरू में जन्म हुआ था गोगा जी महाराज का, ठीक है ना। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर इनका मेला भरता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला फिर से आपसे पूछा मिलान करने वाला कि भाई किस लोक देवता का जन्म कहाँ पर हुआ था, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला है दोस्तों, गोगा जी का जन्म हुआ था वो अपने हुआ था दोस्तों कहाँ पर, ददरेवा में। तो लिखो यहाँ पर 2। उसके बाद पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू में, लिखो 3। अड़बू जी का जन्म दोस्तों हुआ था वो बैंडोली में, 4। फता जी का जन्म सातू में। तो यहाँ पर बनेगा 2341, पहले में ही पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा असंगत है, लोक देवता है और मुख्य तीर्थ स्थल है, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है दोस्तों। देवनारायण जी का मंदिर आसित भीलवाड़ा में, बाबू जी का कोल्लू फलोदी में, तेजा जी का प्रबसर नागौर में, तलीनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में। तो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डी ऑप्शन है वो यहाँ पर असुमलित है, असंगत है। अगला पूछा, बेंगटी गांव फलोदी में किस देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। बेंगटी गांव फलोदी में दोस्तों किसका मंदिर है, अड़बू जी का मंदिर है। किसका दोस्तों, अड़बू जी महाराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लोक कथा देवनारायण जी की फड़को गायन के समय किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। जब क्या करते हैं दोस्तों, गुर्जर जाति की भोपे देवनारायण जी की फड़को बांसते हैं ना, उस समय किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं वो, तो जंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका, जंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तुरतई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तुरतई माता को और क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो वो है अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला पूछा है, तेजाजी को पूजा जाता है ना, गायों के देवता, भेड़ों के देवता, घोड़ों के देवता या ऊँटों के देवता। तो तेजाजी है वो क्या है दोस्तों, गायों के देवता है। तो बताओ ऊँटों के देवता कौन है, ऊँटों के देवता है वो बाबू जी महाराज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको मिलान करनी है। क्या करना है कि जार पीर किसे कहते हैं, शिव का अवतार कौन है, लक्ष्मण का अवतार कौन है, राम सा पीर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला है जार पीर, जार पीर कहा जाता है गोगा जी को, लिखो 3। उसके बाद दोस्तों शिव का अवतार, शिव का अवतार दोस्तों है वो है तेजा जी, है ना। तेजा जी को क्या माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। उसके बाद है लक्ष्मण का अवतार, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। राम सा पीर है वो रामदेव जी को। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 3421, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलियावीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में धौलियावीर किसे कहते हैं, बाबू जी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी दोस्तों। तो राजस्थान में धौलियावीर कहा जाता है तेजा जी महाराज को, तेजा जी को क्या कहते हैं, धौलियावीर कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजा अजमल जी किस देवता के पिता थे। अभी बताया था मैंने आपको, अजमल जी और मैणादे के पुत्र थे, उनका नाम था रामदेव जी। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर, रामदेव जी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान में लोक देवता तेजाजी महाराज का बासी दुगर स्थान कहाँ पर है। बासी दुगर ये वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर तेजाजी का पवित्र स्थल है, जो कि कहाँ पर है,
तो ये स्थान है बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों है? बूंदी ऑप्शन आपका सही है। नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता के संबंधित है? तो देखिए नेजा वगैरह है ना, नेजा क्या होती है? रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। तो ये सारे नाम है, इनका संबंध किससे है दोस्तों? सारों का संबंध रामदेव जी से हो जाएगा। अगला पूछा लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी किस जिले में है? देखो गोगामेड़ी अभी मैंने बताया था आपको कि भाई गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है, इनकी समाधि है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। अगला पूछा है तेजाजी के समाधि निम्न में से कौन सा स्थल सही नहीं है? खरनाल में इनका जन्म होता है, ननियाल पनेर में, समाधि स्थल सुरसुरा में, और मेला है वो परबतसर में। तो देखिए तेजाजी के बारे में दोस्तों देखें, ननियाल के बारे में देखें ना, तो इनका ननियाल पनेर में नहीं था, इनका ननियाल है वो पनेर में नहीं था। अगला पूछा है कोलू गांव के समुद्री देवता कौन से है? कोलू गांव दोस्तों है वो फलोदी में आपका आता है, और इनके है पाबूजी महाराज। पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? कोलू गांव में। अगला पूछा आसित भीलवाड़ा में किस देवता का मंदिर बना हुआ है? तो आसित भीलवाड़ा में किसका है? देव नारायण जी का। देव नारायण जी की फड़ दोस्तों है ना वो बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो इनकी मुख्य पूजा होती है आसिद में, जो कि आसिद कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तेजाजी की पत्नी का नाम बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आपसे पूछे किस लोक देवता की पत्नी उसके बाद मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो वो होती बिल्कुल तेजाजी की पत्नी। जैसे ही तेजाजी की मृत्यु हो जाती है ना, तो पीछे सती हो जाती है। ठीक है ना। और तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। पेमल कौन थी? तेजाजी की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ किस लोक देवता का जन्म ऊंट काश्मीर गांव बाड़मेर जिले में हुआ था? तो बिल्कुल वो संत है आपके रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म दोस्तों कहाँ होता है? ऊंट काश्मीर बाड़मेर में होता है। बट इनकी समाधि है वो रुणीचा जैसलमेर में है, वहीं पे इनका मेला बढ़ता है, और ये मेला है वो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, और राजस्थान में संवर्धक सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है। ठीक है, जहाँ हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्न युगमों में से कौन सा असंगत है? ब्राह्मणी माता का मंदिर शोरसेन बारा में, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, आवरी माता आसावरा चित्तौड़ में, जिलानी माता जसोल बाड़मेर में। इनमें से लोक देवियों और स्थानों में से कौन सा सही नहीं है? तो जिलानी माता मंदिर बना हुआ है वो जसोल में नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, जसोल बाड़मेर में जिलानी माता का मंदिर नहीं बना हुआ है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा अलवर की लोक देवी किससे कहा जाता है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी की मान्यता मिली हुई है वो है जिलानी माता को। किसको मिली है? जिलानी माता। अगला पूछा आपसे जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन है? जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है वो अपनी कौन हो जाएगी? वो है आशापुरा माता। आशापुरा माता जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। अगला पूछा राजस्थान के किस लोक देवता को मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? तो बिल्कुल वो राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हुए जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो वो थे संत गोगा जी महाराज। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। झुंझार जी राजस्थान में किस जिले के संबंधित है? झुंझार जी का संबंध है वो किस दोस्तों जिले से हो जाएगा? तो इनका संबंध है सीकर से। ठीक है ना, झुंझार जी का संबंध है सीकर से। नेजा क्या है? नेजा दोस्तों रामदेव जी की पचरंगी पताका होती ध्वजा होती है ना, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा तेजाजी का चबूतरा थान कहलाता है, तो पुजारी को क्या कहते हैं? देखो तेजाजी का चबूतरा होता है उसे क्या कहते हैं? थान कहते हैं। उसी प्रकार पुजारी को घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तेजाजी का पुजारी घोड़ला कहा जाता है। अगला पूछा है निम्न में से ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? ऊँटों के देवता पाबूजी महाराज। पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी जिसने भी दोस्तों कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो RP स्टडी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पर कंप्लीट आपको हमारे पास कोर्स मिल जाएगा, जिससे घर बैठे तैयारी होगी और शानदार तरीके से आप पढ़ भी पाओगे। ठीक है ना, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। फीस भी कम है, ऑफर चल रहा है अभी, तो ज्वाइन कर लो। अगर दूसरे से पेमेंट करना तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज करना कि सर मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? झुंझुनू की रानी सती का मूल नाम था वो क्या था दोस्तों? वो आपको बताना है। तो इनका मूल नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था? मूल नाम नारायणी देवी इनका मूल नाम था। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहलाती है वो कौन हो जाएगी? तो थार की वैष्णो देवी है तनोट माता। तनोट माता को क्या कहते हैं दोस्तों? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। अगला पूछा है
तेरे ताल नृत्य किस लोक देवता की यशोगान में किया जाता है? तेरे ताल नृत्य का संबंध है दोस्तों रामदेव जी से है। रामदेव जी के मेले में कामड़ तरीके की महिला होती है, वो करती है। तो क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? रामदेव जी ऑप्शन सही है। निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाए थे पाबू जी ने। किसने दोस्तों लाए थे? पाबू जी ने। इसलिए पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। जब भी मारवाड़ में ऊँट बीमार होते हैं दोस्तों, तब क्या करते हैं? पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला पूछा, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या होता है? राजस्थान में पावाड़ा का मतलब होता है लोक गाथा। ये क्या होती है दोस्तों? एक लोक गाथा होती है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कोसवर्धन दुर्ग दोस्तों किसे कहते हैं? तो कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है ना, शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई है तो उसे अपन कहेंगे पारिक दुर्ग। क्या कहेंगे? उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग संदर्भित करता है? एक है सवर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। तो यहाँ पर सुवर्णगिरी है तो क्या आएगा? तो अपना आएगा जालौर का किला। ठीक है, अगर सवर्णगिरी होता, सवर्ण होता सोना होता आगे, तो होता जैसलमेर का, पर यहाँ पर सुवर्ण है तो क्या आ जाएगा? जालौर आ जाएगा। गागरोन किला कहाँ पर है? बूंदी, झालावाड़, कोटा या बारा? तो देखिए गागरोन का किला है वो राजस्थान का जल दुर्ग है, जो कि कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है। अगला पूछा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का पारंपरिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग की शुरुआत की थी वो किसने की थी दोस्तों? है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का पारंपरिक संस्थापक था वो था संप्रति। कौन था? संप्रति ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में बाला किला कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, अलवर? तो राजस्थान में बाला किला है वो अलवर में है। ठीक है ना, राजस्थान का बाला किला है वो अलवर जिले में है। अगला पूछा, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप कहाँ रखी हुई है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़, अचलगढ़? एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप है दोस्तों वो रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग में, और जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। और जयगढ़ दुर्ग में और भी क्या है दोस्तों? तोपें बनाने का कारखाना है। अगला पूछा है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? एक समान 9 महल बने हुए हैं दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में। किसमें है? नाहरगढ़ में। अगला पूछा है, चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है या इसका निर्माता कौन है? चित्तौड़ किले में क्या बना हुआ है दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ है, और इसका जो निर्माता है वो है भोज परमार। इसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। ठीक है ना, कोमलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद जिले में है। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहला ही द्वार दोस्तों है, पहला ही गेट है, उसके पास क्या है? पांडल पोल के पास एक चबूतरा बना हुआ है, और चबूतरे पे किसका स्मारक है? वो है रावल बाग सिंह का। किसका? रावत बाग सिंह का यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। अगला, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में दोस्तों है, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर जो चामुंडा माता मंदिर बना हुआ है इसकी स्थापना की थी राव जोधा ने। किसने की थी दोस्तों? राव जोधा के द्वारा। अगला पूछा, जालीबाबा बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में है? जालीबाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड है वो है दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? कोमलगढ़ में। अगला पूछा है, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तोपें बनाने का कारखाना अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में तोप बनाने का कारखाना है वो है मोती डूंगरी। बिल्कुल, यहाँ पर जयगढ़ आएगा। क्या आएगा? जयगढ़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अभी बताया था मैंने आपको, जयगढ़ जयपुर में क्या है? तोपें बनाने का कारखाना है। अगला पूछा, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो अचलगढ़ दुर्ग है वो माउंट आबू में ही है भाई साहब। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने ओर बना हुआ है ना? सूकड़ी के दाहिने किनारे पे कौन सा किला बना हुआ है? तो जालौर का किला है वो। कौन सा किला है? जालौर दुर्ग। अगला, निम्न में से कौन सा कोम्बा दरार निर्मित नहीं है? कोम्बलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन दुर्ग? इनमें से कोम्बा का दोस्तों दुर्ग है वो कौन सा नहीं है? तो गागरोन दुर्ग का निर्माण है ना, गागरोन का निर्माण कोम्बा ने नहीं करवाया था। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा था कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सकता? वो किला कौन सा है? ऐसा किला जिसका दोस्तों दरवाजा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका, तो वो था जो किला जालौर का किला। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर? जालौर किला सही रहेगा।
अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है सोनारगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है ना, इसे क्या कहते हैं? दानवन दुर्ग। जहांगीर और सर टॉमस रॉ ने 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में की थी? 1616 में उसमें क्या होता है? बिल्कुल, जहांगीर और सर टॉमस रॉ की प्रथम मुलाकात किस दुर्ग में होती है? तो ये होती है अकबर के किले अजमेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस जिले में है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में। किस दुर्ग में दोस्तों है? गागरोन दुर्ग में। अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है ना। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है दोस्तों। अगला पूछा है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये सब क्या है? गुब्बारा, नुसरत ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है ना। तो देखो ये हमने 100 क्वेश्चन कर दिए हैं, और भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, कंप्लीट तो नहीं हुए क्योंकि अब ये और भी सर की क्लास है, तो आगे तो भाई इसको स्टॉप करना पड़ेगा। पार्ट 2 में और लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपको और भी आगे के क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। ठीक है साथियों, आई होप कि यह क्लास आपको पसंद आएगी। ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड शेयर करें, और जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो RP स्टडी ऐप से कोर्स ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।